सजा दी गई। ये सारी बातें लोकपाल की या लोकायुक्त की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। देश को बनाने में एक दूसरे के साथ चले, देश को कई बार देखने में आया कि जो जांच एजेंसी होती हैं, जब वहां पे शिकायत की जाए तो उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती और सेटिंग करके जांच एजेंसी का कोई अधिकारी जांच को बंद कर देता है और जो शिकायत करता है उसे कुछ भी नहीं बताया जाता कि जांच का क्या हुआ। इसीलिए यहां पे कानून में यह प्रावधान डाला गया है कि किसी भी जांच को बिना शिकायतकर्ता को बताए बंद नहीं किया जाएगा। हर जांच को बंद करने के पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की जाएगी और अगर जांच बंद की जाती है तो उस जांच से संबंधित सारे कागजात खुले पब्लिक में डाल दिए जाएंगे ताकि सब लोग देख सकें कि जांच ठीक हुई या नहीं हुई। जो है रास्ता भूल गए उनके दिल को साफ करे, जो है रास्ता। जजेस के भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार अभी काफी चरम सीमा में पहुंच गया है। आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाने जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था में जजों के भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए और उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। तो जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात भी जन लोकपाल बिल में लिखी गई है। अभी आज प्रावधान ये है कि अगर किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है भ्रष्टाचार की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हमने इस कानून में ये लिखा है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जब जब चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी गई तब तब उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ परमिशन देने से मना कर दिया। तो अब ये परमिशन जो है वो लोकपाल का 7 मेंबर बेंच देगा और वो खुले में इसकी सुनवाई की जाएगी ताकि सब पूरी दुनिया के सामने पता चल सके कि परमिशन ठीक दी गई या गलत दी गई। प्यार और मोहब्बत से आओ अपनी बात कहें, प्यार और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो आपकी जान को खतरा होता है, लोगों को मार डाला जाता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लोकपाल के पास ये पावर होगी और उसकी जिम्मेदारी होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण देने का काम लोकपाल का होगा। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में ये लिखा है कि जांच एजेंसी को ये सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार देश मेरी। हमारे देश में सरकार ने ढेरों जांच एजेंसीज बना दी हैं, सीवीसी, सीबीआई, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्रांच, स्टेट विजिलेंस ब्रांच। हर एजेंसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ दी गई है कि वो एजेंसी जो है वो बेकार हो गई है। और ये सारी की सारी एजेंसीज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी एजेंसीज सरकार के अंडर में आती हैं, उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिन्होंने चोरी कर रखी है, उन्हीं लोगों के अंडर में आती है जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिनके खिलाफ इन जांच एजेंसीज को जांच करनी है। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये जांच एजेंसीज अपना काम नहीं कर पाती। हमारा ये कहना है कि इन सारी जांच एजेंसीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश इनके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सारी जांच एजेंसीज को केंद्र स्तर पे मर्ज करके लोकपाल के अंडर में लाया जाए और राज्य स्तर पे मर्ज करके इनको लोकायुक्त के अंडर में लाया जाए। देश मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, भारत की है यही पुकार। साथियों, जन लोकपाल कानून हमारे देश से भ्रष्टाचार को कम करने का एक सुनहरी मौका है। इस कानून को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोगों के मन में जेन्युइन भ्रांतियां हैं, उनके कुछ जेन्युइन शक हैं, उनको दूर करना हमारा फर्ज है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये नहीं चाहते कि सख्त कानून आए,
वो जानबूझकर ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं, इस कानून के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस कानून के फेवर में एक जनमत तैयार किया जाए। जान मेरी शान मेरी आन, मेरा देश मेरी जान। कुछ चीजें जो भ्रांतियां इस कानून के खिलाफ फैलाई जा रही हैं, उसमें एक चीज ये कही जा रही है कि प्रधानमंत्री को इस कानून की दायरे से बाहर रखा जाए। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की पावर लोकपाल को न दी जाए। ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम बदनाम होगा। ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच करेगा तो हमारे जनतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है। साथियों, मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमारे देश में कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो इससे बड़ा भारत के लिए धब्बा कोई नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत सख्त कार्रवाई करता है तो मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा पे 4 चांद लगेंगे। लेकिन अगर उसके भ्रष्टाचार को भारत सहन करता है तो मुझे लगता है कि उस भारत की बदनामी चारों तरफ होगी। दूसरी बात, एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए सबसे बड़ा, हमारे जनतंत्र के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए भ्रष्ट प्रधानमंत्री सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उसके भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो भ्रष्ट प्रधानमंत्री को के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच ना हो, यह सबसे बड़ा खतरा है कि भ्रष्टाचार को पकड़ के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की अधिकार लोकपाल को दिया जाए या ना दिया जाए। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। कई लोगों का यह मानना है कि भ्रष्ट जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पावर लोकपाल को न दी जाए। आज का जो सिस्टम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भ्रष्ट जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देते हैं, यही सिस्टम चालू रखा जाए। आप क्या सोचते हैं कि क्या यह सिस्टम आज जो चल रहा है वो ठीक है? क्या इससे जुडिशरी न्याय व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है आज के सिस्टम से, या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है? भ्रष्ट जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पावर और उनके खिलाफ जांच करने की पावर क्या लोकपाल को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को कई लोगों का यह मानना है कि आम आदमी की शिकायत, अगर एक आम आदमी दफ्तर में जाता है और उसका राशन कार्ड नहीं बनवाया जाता, उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाता, उसकी विधवा पेंशन नहीं दी जाती, उससे रिश्वत मांगी जाती है, ऐसी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करने की पावर लोकपाल के दायरे में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कई लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की शिकायतों को लोकपाल के दायरे में लाया गया तो ऐसी लाखों शिकायतें लोकपाल में आ जाएंगी और लोकपाल की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। साथियों, हमारा यह मानना है कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने जो व्यवस्था लोकपाल कानून के अंदर की है वो ये है कि पहले उस विभाग का एक अधिकारी काम करेगा, अगर वो काम नहीं करता तो वो शिकायत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वो भी काम नहीं करता तो लोकपाल के विजिलेंस ऑफिसर के पास ये पावर होगी कि वो इन दोनों अफसरों की तनख्वाह काटे और वो आपको मुआवजे के रूप में दे और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर करे। अगर 3 मुकदमे भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर हो गए तो हमें लगता है कि इनकी जवाबदेही तय होगी, जो आज तक आजादी के बाद इनकी एक भी केस में जवाबदेही तय नहीं हुई है। अगर दिन ब दिन इनकी जवाबदेही तय होनी चालू हो गई तो पूरा का पूरा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो हमारा तो ये मानना है कि लाखों शिकायतें आने के बजाय शिकायतें आनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए लाखों शिकायतें आ भी जाती हैं, तब भी पूरी लोकपाल की व्यवस्था नहीं चरमराएगी। एक डिस्ट्रिक्ट का एक विजिलेंस ऑफिसर हो सकता है, उसके पास लाखों शिकायतें आ जाएं। तो हमने लोकपाल को यह पावर दी है कि अगर कहीं पे उसे ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है तो वो ज्यादा कर्मचारियों को तैनात कर सकता है, 4, 5, 6, 10 नए अफसर लगा सकता है ताकि जनता की शिकायतों का जल्दी से निपटारा किया जा सके। आज 62 साल की आजादी के बाद भी अगर हम ये कहें कि हम लोगों की लाखों शिकायतों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, उनका निपटारा नहीं कर सकते, तो हमें यह लगता है कि जनता इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेगी।
जो लाखों की संख्या में इस जनता इस आंदोलन के साथ जुड़ी है, वो अपनी समस्याओं के निवारण की उम्मीद को लेकर जुड़ी है कि जो दिन ब दिन वो जब जनता जाती है और उनको गालियां सुनने को मिलती है, उनसे रिश्वत मांगी जाती है, इसका भी निवारण जन लोकपाल बिल के अंदर होगा। तो हमें यह लगता है कि अगर जनता की लाखों शिकायतें हैं तो उसके लिए अगर हजारों ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़े तो वो सरकार को करनी चाहिए, उसको अब दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपको यह बताना होगा कि क्या जनता की शिकायतों को जन लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए। कुछ लोगों का यह कहना है कि लोकपाल केवल बड़े बड़े मामलों की जांच करे, 2G स्पेक्ट्रम की जांच करे, कॉमनवेल्थ खेलों की जांच करे, वो आम आदमी के राशन पानी की बात ना करे, वो पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की बात ना करे, वो आपके घर के सामने की सड़क में हो रहे भ्रष्टाचार की बात ना करे। आप क्या चाहते हैं? क्या आप ऐसा लोकपाल चाहते हैं या आप ऐसा लोकपाल चाहते हैं जो छोटा भ्रष्टाचार हो या बड़ा भ्रष्टाचार हो, हर तरह के भ्रष्टाचार की बात करे? उनका लोगों का यह कहना है कि हर तरह के भ्रष्टाचार की बात अगर लोकपाल करेगा तो इसकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमें ऐसा नहीं लगता। हमने इसके बारे में कैलकुलेशन किए हैं और हमारा यह मानना है कि अगर शुरू में ज्यादा अफसरों की जरूरत पड़े तो ज्यादा अफसरों को लोकपाल में तैनात करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए। 2-3 साल के अंदर आप ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी और उसके बाद आपको कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। जन लोकपाल के अंदर भ्रष्टाचार के केसेस अपने आप कम होने चालू हो जाएंगे। देश मेरी जान मेरी शान मेरी आन, भारत की है यही। कुछ लोगों का कहना है कि आप सीबीआई को, सीवीसी को, डिपार्टमेंटल विजिलेंस को, इन सारी एजेंसीज को एक साथ इसके अंदर क्यों मर्ज कर रहे हैं? सीबीआई को रहने दीजिए, काम करने दीजिए, सीवीसी को काम करने दीजिए। आप अगर लोकपाल के लिए आप अलग से अफसरों की तैनाती कर दीजिए। तो साथियों, हमारी 2 बातें हैं। ये कुछ लोगों का कहना है कि सीबीआई आखिर इतनी बुरी भी तो नहीं है, सीवीसी आखिर इतना बुरा भी तो नहीं है। हमें ये बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये अचानक सीबीआई इतनी अच्छी कब से लगने लगी? एक भी केस सीबीआई ने ऐसा किया हो जो बिना कोर्ट की मॉनिटरिंग के उन्होंने ठीक ठाक किया हो? सीबीआई सीधे सीधे भ्रष्ट चोरों और डाकुओं के अंडर में काम करती है और हम ये उम्मीद करें सीबीआई से कि वो चोरों और डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेगी? ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो ये सीबीआई के अंदर हम पैसा फूकते रहें, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देते रहें और सीबीआई बैठ के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रहे। क्या हमें ऐसे सीबीआई की जरूरत है? क्या हमें ऐसे सीवीसी की जरूरत है? क्या हमें ऐसे डिपार्टमेंटल विजिलेंस की जरूरत है? तो एक तरफ तो हम इन एजेंसीज को भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए काम करने की छूट दे दें और दूसरी तरफ कहें कि लोकपाल को और कर्मचारी दे दो और नई पोस्ट क्रिएट कर दो। हमें यह लगता है कि यह बेमानी बात है। जो एजेंसीज आज काम नहीं कर रही हैं उनको बंद करके उनके सारे कर्मचारियों को काम करने के लिए लोकपाल में डाला जाए। जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करे उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, जो ठीक से ना काम करे उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, जो काम करे उनको लोकपाल के अंडर में नियुक्त कर दिया जाए। आपको यह बताना है कि क्या आप इससे सहमत हैं या आप इससे सहमत नहीं हैं। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। लोकपाल लोकपाल पास करो, चलो